पाकिस्तान ने खुद के मॉस्क के ऊपर मक्का, वहां पे इन्होंने तो अटैक कर दिया सब। अरे तुमने तो नंबर 1 के अंदर घुसा दिया, उसके अंदर बम। हम इजराइल के साथ हैं तो पूरी तरीके से इजराइल, और हम, लेकिन हमास इज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन भाई, उसको तो ठोकना पड़ेगा। ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था इस मर्तबा, तो ये हमास की तरफ से हुआ था, उस तरफ से रॉकेट पहले फेंका गया। जो भारतीय हैं वो इजराइल के साथ खड़े हैं। सर मैं ये तो नहीं कहूंगा ओवरवेलमिंगली खड़े हैं, लेकिन हाँ काफी हद तक खड़े हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो पैलेस्टीन के साथ खड़े हैं, लेकिन जो पैलेस्टीन के साथ खड़े भी हैं ना, उनको पता ही नहीं है बेचारे। देखिए साफ सीधी बात है सर कि लड़ाई पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में नहीं हो रही है, लड़ाई जो है इजराइल और हमास के बीच में है। हमास इज अ टेरर आउटफिट नंबर 1। इंडिया को करना चाहिए कि इमीडिएटली अपनी तरफ से बोलते कि वी कंसिडर हमास टू बी अ टेरर आउटफिट, पहली चीज। दूसरी चीज ये है सर कि मैं आपको बताता हूं ताहिर साहब, इसमें सिंपल सी बात है। देखिए इजराइल ने हमारी तब मदद करी जब हम इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। हमने इजराइल को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करा, इसके पीछे भी स्टोरी है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, 1971 में इजराइल का हमारे पास एम्बेसी नहीं था, हमारा इजराइल के पास एम्बेसी नहीं था, लेकिन जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई इजराइल ने हमें सपोर्ट करा। 1999 कारगिल वॉर में जो लेजर गाइडेड बॉम्ब्स थे, राइट, वो पूरी टेक्नोलॉजी हमने इजराइल से ली थी, तब इजराइल ने हमें सपोर्ट करा। जो बालाकोट में हमने एयर स्ट्राइक्स करी थी, स्पाइस 2000 के जो बॉम्ब्स थे वो ताहिर साहब हमें इजराइल ने दिए थे बॉम्ब्स। कई चीजों में इजराइल ने हमें, आप ड्रिप इरिगेशन की बात कर लीजिए एग्रीकल्चर में, और काफी और चीजें हैं, डिसैलिनेशन प्लांट्स की बात कर लीजिए, इजराइल ने ऐसी बातें, इजराइल इज बीन शेयरिंग टेक्नोलॉजी विद इंडिया एंड इजराइल इज हेल्प्ड इंडिया। मैं हेल्प क्यों बोल रहा हूं, उसने फ्री में नहीं दिए, उसने फ्री में नहीं दिए, इजराइल ने पैसे जरूर लिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय 1971 में इंडिया के ऊपर अमेरिका का एम्बार्गो था, और इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर कौन है, अमेरिका। गोल्डा मेयर ने उस चीज को तोड़ के भारत को वेपन सप्लाई करे। ठीक है, हम लोग करते हैं ए फॉर बट कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए, तो ये बात अब ये लोगों को समझ में आने लगा है कि हमारा जो हितैषी है इजराइल है, क्योंकि जब हम फंसे थे तो एक मुल्क हमारे साथ खड़ा रहा था, चाहे हमने उसको रिकॉग्नाइज करा नहीं करा। कुछ ऐसी दोस्तियां होती हैं ना, बहुत कम होती हैं देशों में, ऐसी दोस्तियां बहुत कम होती हैं, क्योंकि देश तो मफाद के लिए काम करते हैं, मुल्क मफाद पे चलते हैं। पर ऐसी दोस्ती है कि मतलब इंडिया ने बोल दिया तो आंख बंद करके, जिसको कहते हैं कि अंधा भरोसा, अंधी यारी, कि चलो यार तुमने बोल दिया डन। इजराइल ने हर समय ऐसा करा है सर, हर समय इजराइल ने इंडिया की मदद करी। इजराइल हैज ऑलवेज stepped up and helped India and I think we should do the same। ये नुक्ताचीनी करना और इसमें कीड़े निकालना कि if and but, अब बताइए इंडिया ने क्यों नहीं इजराइल को रिकॉग्नाइज करा इतने सालों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो यूपीए की सरकार थी उसको लगता था कि भारत के मुसलमान अपसेट हो जाएंगे, भारत के मुसलमानों को बुरा लग जाएगा साहब कि आपने इजराइल को क्यों। अच्छा, मुझे आज तक यह समझ में नहीं आया कि भारत के मुसलमान या पाकिस्तान के मुसलमान या बांग्लादेश के मुसलमान का फिलिस्तीन से क्या लेना देना है, क्या लेना देना है बताइए। देखिए बात है कि यासर अरफात तो भारत ही जाया करते थे, पाकिस्तान तो जाते भी नहीं थे, उनकी इतनी दोस्ती थी भारत के साथ। बिल्कुल, और इंदिरा गांधी को अपनी बहन मानते थे वो। और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि 1979 में ब्लैक सितंबर का केस हुआ था। ये जो पाकिस्तानी अपनी छाती पीट रहे हैं ना अभी, ये अमना, क्या नाम है इसका, दिस लेडी जी, आसमा, फिलिस्तीनियों के लिए, आसमा कदीर, ये ड्रामा घड़ियाली आंसू बहा रही है ये औरत। मैं बताता हूं, ठीक है सर, 1979 में क्या हुआ कि वहां पे गदर शुरू हो गया बहुत जबरदस्त, ठीक है साहब, जॉर्डन में। और जॉर्डन में एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर था जिसका नाम था ब्रिगेडियर जियाउल हक, जो बाद में पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना और पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना। जरा पाकिस्तानी आर्मी से यह सवाल पूछा जाए कि तुमने उस एक महीने के ऑपरेशन में कितने पैलेस्टीनियों की गर्दन काटी, तुम ये बताओ। तुम पैलेस्टीनियंस को जो हल्ला करते हो ना कि पैलेस्टीनियंस, हम इनके आंसू नहीं देखे जाते और ये नहीं देखे जाते और जहरियत हो रही है और ये सब लंबे लंबे छोड़ते हैं लोग उर्दू में। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप ये बात बताइए कि आपके ही जर्नल ने, आप ही के ब्रिगेडियर ने कितने पैलेस्टीनियंस को मारा? लोग कहते हैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट सर, कंजर्वेटिव एस्टिमेट 8 to 10,000 पैलेस्टीनियंस वर किल्ड अंडर जियाउल हक, सम से 25,000, बट द कंजर्वेटिव एस्टिमेट, जो कंजर्वेटिवली हम देख सकते हैं, 8 से लेकर 10,000 पैलेस्टीनियंस को मार दिया। जितना पाकिस्तान ने फिलिस्तीनियों को मारा है ना, उतने तो बेचारे इजराइल नहीं मार पाए 72 साल में, उतना पाकिस्तानियों ने मार दिया। अच्छा, दूसरी बात, अल अक्सा मॉस्क के अंदर इजराइल घुस गई, ठीक है जी, अल अक्सा मॉस्क के अंदर इजराइल घुस गई, इनका बड़ा दिल टूट गया। चलो ठीक है, हम कहते हैं नहीं घुसना चाहिए था, हम ये भी नहीं कहते पत्थरबाजी हो रही है, XYZ जो भी हो रहा है। अगेन 70s में, आई थिंक 78 या 79 में, ये जो अल अक्सा मॉस्क
की बात कर रहे हैं ना, आज की तारीख में टेररिस्ट घुस गए थे मक्का के मॉस्क में, ग्रैंड मॉस्क ऑफ मक्का में। सर आपको पता है सऊदी अरब ने क्या करा? सऊदी अरब ने अपनी स्पेशल फोर्स ली, पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स ली और फ्रांस की स्पेशल फोर्स ली। फ्रांस जिसको काफिर मानते हैं क्योंकि गैर मुसलमान है। ये लोग जूते पहन के काबा के अंदर घुसे थे। ये लोग जूते पहन के मक्का का जो मेन मस्जिद है, ये तो कह रहे हैं ना अलक्सा नंबर 3 पे है, मक्का और मदीना के बाद नंबर 3। अरे तुमने तो नंबर 1 के अंदर घुसा दिया, उसके अंदर बम। सर दीवारें टूटी हैं वहां पे मॉस्क की, एक्सप्लोजिव से गोलियां चली हैं मॉस्क के अंदर। ये किरदार है। पाकिस्तान ने खुद के मॉस्क के ऊपर, मक्का जहां पे मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, वहां पे इन्होंने तो अटैक कर दिया साहब। और दुनिया को कहते हैं यार फिलिस्तीनी पुलिस घुस गई अलक्सा मॉस्क के अंदर। ये इतना झूठ बोलते हैं सबके सामने, खुला सबके सामने झूठ बोलते हैं, क्योंकि लोगों को कभी पढ़ाया नहीं ना इनका क्या किरदार है। कभी लोगों को नहीं बताया कि वो पाकिस्तानी फौज जिसको ये लोग समझते हैं कि हमारे रहनुमा हैं और हमारे लीडर हैं और हमें रास्ता दिखाएंगे और हमारे मुहाफिज हैं, ये इनका असली में किरदार क्या रहा है ये कभी नहीं बताते। तो ये सब ये लोग कर चुके हैं। तो मैं तो इनकी जो भी बातें, मैं इनको एक्सपोज करता रहता हूं विद प्रॉपर प्रूफ। मैं सर इनको एक्सपोज करता रहता हूं कि तुम लोगों ने ये करा है और अब तुम फिलिस्तीनियंस के तुम हितैषी बन रहे हो और बोल रहे हो फिलिस्तीनियंस का बड़ा दर्द है, तुम्हें कोई दर्द नहीं है, तुम झूठे हो, तुम तो कातिल हो फिलिस्तीनियंस के। देखिए आप ठीक कह रहे हैं, आप एक तरह से आईना दिखा रहे हैं, हकाइक हैं, इनसे कोई भी सेंसिबल आदमी इनकार नहीं कर सकेगा। मैं उस पर भी थोड़ा सा डिबेट करता हूँ। अभी हम जो बात कर रहे हैं इज़राइल की और भारत की अनमिट दोस्ती है, और जो इज़राइल की तरफ से हमेशा भारत का साथ रहा है वो भी कमाल का है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है भारत के लिए। ठीक है। दूसरा जो आपका सवाल था पार्ट बी का कि आप कैसे देखते हैं इसको भारत की नीति। देखिए मैं ये समझता हूं कि भारत की जो नीति है ना, वी नीड टू कम आउट इन दी ओपन नाउ। ठीक है, बहुत हो गया ये 2 नेशन, ये नेशन, ये सब 2 स्टेट, ये सब मुझे बेकार की चीजें हैं। ठीक है। आप एक बात, मैं छोटी सी बात पूछता हूं, पैलेस्टीनियंस जो हैं, आम फिलिस्तीनी, ठीक है, वहां पे सरकार तो क्या है, कभी पीएलओ आ गई, कभी हमासी बिना इलेक्शन लड़े, ये सब ड्रामा चलता रहता है वहां पे। एक आम पैलेस्टीनियन कश्मीर पे कहां खड़ा होता है, मैं ये जानना चाहता हूं। व्हाट डज ही से अबाउट कश्मीर? आई वांट टू नो माय बेंचमार्क। पाकिस्तानी कहते हैं ना कि असली मुद्दा कश्मीर है, मसला है कश्मीर असली है। पाकिस्तानी कहते हैं चलिए मैं आज कहता हूं मसला है कश्मीर असली मसला है। आप चाहते हो ना कहना, कह दिया मैंने, अपने मुंह से कह दिया। अब बताओ पैलेस्टीनियन कहां खड़े हैं कश्मीर पे? क्या कहते हैं? कश्मीर किसके हाथ में होना चाहिए, भारत के, पाकिस्तान के? वो किसका मौजू लेके चल रहे हैं पैलेस्टीनियन? फिर इजराइल क्या कहता है? तो भाई जो हमारे साथ देगा हम उसका साथ देना चाहिए, इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। जब हम इजराइल के साथ हैं तो पूरी तरीके से इजराइल, और हम पैलेस्टीनियंस के खिलाफ नहीं है। अगर हम इजराइल के साथ हैं तो, अगर हम इजराइल के साथ हैं पैलेस्टीनियंस के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमास इज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन भाई, उसको तो ठोकना पड़ेगा, वो जरूरी है उसको करना है काम। तो ये सब चीजें हैं जो मैं समझता हूं कि वी मस्ट नाउ गेट रिड ऑफ दिस विशी वॉशी पॉलिसी एंड कम आउट एंड स्टैंड स्ट्रांगली विद इजराइल। खड़ा हुआ है सऊदी अरब। सऊदी अरब से बड़ा कोई मुसलमान देश है इस दुनिया में? आप बताएं सर कि सऊदी अरब से बड़ा कोई मुसलमान देश है? यहां पे पाकिस्तानी टीवी एंकर्स, मुझे तो इतनी हंसी आती है, आज मैंने फेसबुक पे भी डाला था, पाकिस्तानी टीवी एंकर्स इतने फनी हैं सर। ये एक टीवी एंकर है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बड़ा नाम है पाकिस्तान में साहब उसका, उसको थप्पड़ थुपड़ भी पड़ा था एक पाकिस्तानी मिनिस्टर से। ये कह रहा है साहब कतर की फौज कितनी है, पाकिस्तान की कितनी है, ईरान की कितनी है, इराक की कितनी है, सऊदी की कितनी है, हमारे 50 लाख हैं। वो ये टीवी पे समझा रहा है, हमारे ये अपने ब्लॉग में समझा रहा है, व्लॉग में, कि हमारी इतनी है, सॉरी फौजें, ठीक है ना। अब इजराइल की तो इतनी कम है, अगर हम चाहें तो चुटकियों में इजराइल को खत्म। अरे ये पाकिस्तान क्यों जिहाद का ठेकेदार बना रहता है? इनको कोई पूछता नहीं, इनके प्राइम मिनिस्टर को कोई रिसीव नहीं करता सर, कहीं पे इनकी कोई इज्जत नहीं है। ये अपने ही दिमाग में डमरू बजाते रहते हैं 24 घंटे, ये कुछ ना कुछ इनका। मुझे तो इतनी हंसी आती है इनके टीवी एंकर्स पे कि वो एक लेडी एंकर है, नाम उसका मैं भूल रहा हूं, वो लेडी एंकर बार बार कहती है जिहाद करो, और बगल में जनरल साहब पाकिस्तानी जनरल बैठे हैं, उस जनरल के चेहरे पे कंफ्यूजन, ठीक है। वो कहता है मैंने जिहाद करना है बलोचों के खिलाफ, मैंने जिहाद करना है मुहाजिरों के खिलाफ, मैंने जिहाद करना है सिंधियों के खिलाफ, मैंने थोड़ा ना जिहाद करना है इंडिया के खिलाफ, मैंने डीएचए में कॉर्नर प्लॉट पकड़ने हैं। तुम बच्चों वाली बात कर, तुम मरवाने वाली बात कर रही हो, तो तुम चाह रही हो कि मैं जाके वहां पे जिहाद करूं। भाई मैंने तो यहाँ पे कॉर्नर प्लॉट पकड़ने हैं डीएचए की, बारिया टाउन में मेरी इन्वेस्टमेंट है, लंदन में मेरे फ्लैट्स हैं, तुम लोग ऐसी जिहाद जिद की बातें करते हो। या एंकरों को भी भेजना चाहिए सर अपने बच्चे फौज में,
ये फौज में नहीं, पाकिस्तानी फौज तो लड़ती नहीं है, इनको भेजना चाहिए वहां पे पैलेस्टीन में। ये अपने जितने बड़े बड़े एंकर हैं जो जिहाद की बात करते हैं, मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, ये अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते सर? व्हाई डोंट दे सेंड? दे शुड आल्सो सेंड देयर किड्स। मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो इतनी लंबी लंबी छोड़ते हैं, आपके भी तो बच्चे हैं। आप पाकिस्तानी कौम को कहते हैं ना, खड़े हो जाओ, लड़ने लगो, जिहाद फी सबीलिल्लाह, जाओ इजराइल के छाती पे खंजर घोंप दो। अरे कौन घोपेगा खंजर? तुम्हारा बेटा घोपेगा। भेजो उसको, फ्लाइट पकड़ के भेजो, बिजनेस क्लास का टिकट खरीदो और अपने बेटे को बोलो, बेटा वन वे टिकट है, तू जा, शहीद हो जा, मजहब के नाम पे शहीद हो जा। तब तो हम मानेंगे कि पाकिस्तानी टेलीविजन में जोर है। ये दूसरों को भड़काते रहते हैं, खुद अपने घरों में जाके अपने बच्चों को इन्होंने विदेश भेज रखा है। तो ये इनका असली किरदार है सब। इजराइल वहीं का वहीं इंटैक्ट रहेगा, उसी तरह तरक्की करता रहेगा, उसी तरह सुपर पावर रहेगा। वो क्या होगा कि ये लोग आपस में लड़ लड़ के छोटे छोटे हिस्से बखरे उसके कर ले। क्लियर स्टेटमेंट इसलिए नहीं आई कि इन सबको भी ये इल्म है। और एक और बहुत बड़ी बात ये कि ये जो ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था इस मर्तबा, तो ये हमास की तरफ से हुआ था, उस तरफ से रॉकेट पहले फेंका गया था। तो आज की वजह से जो है वो लोग अब ये कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि गलती इनकी अपनी है, तो इनको ये ऐसा नहीं करना चाहिए।